ह्रीं ॐ नमः शिवाय ह्रीं ॐ नमः शिवाय ह्रीं ॐ नमः शिवाय अपने सभी देवी देवता व शक्तियाँ। पिछले वीडियो में हमने गुरु दीक्षा क्या होता है तथा हमसे गुरु दीक्षा प्राप्त करने का पूर्ण विधि विधान के बारे में बताया था। गुरु दीक्षा लेने के बाद शिष्य को सबसे पहले इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अपने साथ कौन कौन सी शक्तियों का वास होता है। हमें पता नहीं होता, फिर भी कुछ देवी देवता तथा शक्तियाँ अपने साथ होते ही हैं। हम उन्हें छोड़ इधर उधर घूमते रहते हैं, अनेकों साधना आदि करते हैं, परिणाम कुछ खास नहीं मिलता, क्योंकि जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम अगर उनका ख्याल नहीं रखेंगे, हम अगर उनका ही सेवा ठीक से नहीं देंगे, तो कौन हमारा क्यों यकीन करेगा, क्यों हमें मदद प्रदान करेगा। इस कारण आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपके अपने साथ मौजूद शक्तियों के बारे में अवगत कराता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आते हैं गुरु। दीक्षा के पश्चात शिष्य के साथ गुरु हमेशा चलते हैं। गुरु हमेशा अच्छे बुरे वक्त में शिष्य का साथ देते रहते हैं, हर मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं, शिष्य को सही गलत का ज्ञान प्रदान कर आगे बढ़ाते हैं। गुरु के बारे में हम पहले ही विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। इसके ऊपर हमारे चैनल में गुरु परिचय नाम से जो वीडियो अपलोड है, आप उसे देख सीख सकते हैं। वैसे तो रोज गुरु का पूजन करना चाहिए। साल में कम से कम एक बार हर किसी को अपने अपने गुरु के पास जाना चाहिए तथा आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु आशीर्वाद रहने से आध्यात्मिक उन्नति होती है तथा कई सारे महागुरुओं के दर्शन भी ध्यान, सपने आदि में होते हैं। मार्गदर्शन मिलता रहता है, नई नई विद्या भी प्राप्त होते रहते हैं। जो व्यक्ति गुरुद्रोह करता है उसके विद्या गिलित हो जाता है तथा विपरीत काम करता है। दूसरे नंबर पर आते हैं गणेश जी। कोई भी पूजा पाठ, जाप तप, साधना, हवन, अनुष्ठान, शुभ कार्य करने से पूर्व इनकी पूजा किया ही जाता है। गणेश जी को आशीर्वाद है, ये आद्य पूज्य है। इनका पूजन सबसे पहले किया जाता है। इनकी पूजा के बिना कोई भी देवी देवता का पूजा पाठ, हवन आदि फलीभूत नहीं होता। ये माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं। गणपति जी प्रथम पूज्य हैं, सिद्धिदाता हैं, सुख करता है, दुख हरता है, विघ्न हरता है, बुद्धिदाता है। गुरु पूजन के पश्चात इनकी ही पूजा किया जाता है, फिर आगे की पूजा पाठ कर सकते हैं। गणेश जी का पूजा किए बिना किया गया पूजा पाठ, साधना आदि निरर्थक होता है तथा इसका कोई परिणाम नहीं मिलता। तीसरे नंबर पर आते हैं आपके कुलदेवी माता। कुलदेवी आपके कुल की देवी होते हैं। हर किसी का कोई ना कोई गोत्र होता है। गोत्र प्राचीन ऋषियों ने बनाया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि कठोर तपस्या कर इंसानों के बारे में काफी कुछ ज्ञान हासिल किए थे तथा उनके अनुचरों को मानव कल्याण हेतु एक व्यवस्थित जीवन शैली प्रदान किया था। वहीं से गोत्र का निर्माण हुआ। ये एक कुल कहलाया। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग इधर उधर हो गए। यह सब बात धीरे धीरे पीढ़ी पर पीढ़ी मिटता जा रहा है। भरद्वाज ऋषि के अनुचर भरद्वाज गोत्र के बने। उनके कुलगुरु भरद्वाज माने गए। भरद्वाज ऋषि के जो इष्ट देवी थे, उन्हें भरद्वाज गोत्र वाले अपनी कुलदेवी के रूप में पूजने लगे। इसी तरीके से सभी दूसरे गोत्र में भी कुलदेवी का प्रचलन आया है। जो हमारे कुलदेवी हैं, वह हमेशा हमारा कुल की रक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी तब से करते आ रहे हैं तथा हम पर आशीर्वाद बनाए रखे हैं। मगर आजकल लोग कालांतर के वजह से यह सब कुछ धीरे धीरे भूल गए हैं और हमें बताने वाला भी कोई है नहीं। इसी कारण लोगों को कुलदेवी का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। तभी परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार बिखर रहा है, भाई भाई का शत्रु है, नकारात्मक ऊर्जाएं आसानी से किसी को भी बस में कर रहे हैं। किसी परिवार में एक के बाद एक लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, तो कहीं किसी का वंश रुक जाता है, संतान नहीं पैदा होते हैं।
आदि अनेकों परेशानियां दिखाई देती हैं। अगर आपके घर में कुलदेवी का पूजा होता है तो आपके कुलदेवी कौन है आपको पता होगा, नहीं तो आप घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ के पता लगा सकते हैं। आपका माँ का नाम कुछ और है, मेरे माँ का नाम कुछ और है, और किसी के माँ का नाम कुछ और है, फिर भी आप अपने माँ को माँ ही बुलाते हैं। मैं भी अपने माँ को माँ ही बुलाता हूँ। हर कोई अपने माँ को माँ ही बुलाते हैं और हर किसी के माँ पुकार हर किसी की माँ बराबर सुन लेती है। उसी प्रकार आपको कुलदेवी का पता नहीं होने पर आप अगर कुलदेवी के मंत्र से कुलदेवी को पुकार लगाते हैं तो आपके कुलदेवी भी आपका पुकार अवश्य सुनती ही है। कृपा होने पर सपने में, ध्यान में या प्रत्यक्ष आके आपको अपनी परिचय भी प्रदान करती है। साल में कम से कम एक बार हर किसी को अपने कुलदेवी के मंदिर जाना चाहिए तथा पूजा अर्चना करना चाहिए, दान दक्षिणा करनी चाहिए। चौथे नंबर पर आते हैं अपने कुल देवता। जैसे कुलदेवी होती है वैसे ही हर किसी के कुल देवता भी होते हैं। अपने कुल के देवता को कुलदेव कहा जाता है। आपको कुलदेव का भी पूजा अर्चना साल में कम से कम अब उनके मंदिर जाके एक बार करनी ही चाहिए तथा उनके आशीर्वाद भी लेना चाहिए। 5 नंबर पर आते हैं हमारे पितृ देवता। हर किसी को अपने जीवित माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन, घर के दूसरे बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को रोज पैर छू के प्रणाम कर आशीर्वाद लेना चाहिए। जो लोग इनमें से गुजर गए हैं, परलोक पधार गए हैं, वे सब हमारे पितृ बनते हैं। हमारे पूर्वज ही हमारे पितृ बनते हैं। हम अगर अपने पूर्वजों का आदर सम्मान नहीं करेंगे तो करेगा कौन? पितरों का वास पितृलोक में होता है। इनके लिए ही लोग श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, सोमवती अमावस्या मनाते हैं तथा पितृपक्ष आदि पालन करते हैं। पुत्र का कर्तव्य है जीते जी माता पिता का सहारा बने तथा मृत्यु के बाद भी उनकी मोक्ष प्राप्ति में सहायक बने। 6 नंबर पर आते हैं स्थान देवता। हम जिस भी जगह पर रहते हैं वहां के भी कोई ना कोई देवता होते ही हैं। लोग इन्हें तरह तरह के नाम से बुलाते हैं, तरह तरह के नाम से इन्हें जानते हैं, पूछते हैं। स्थान देव, स्थान देवी, ग्राम देव, ग्राम देवी, क्षेत्रपाल महाराज, दिग्पाल महाराज आदि नाम से इनकी पहचान है। इनके आशीर्वाद से ही हम इनके क्षेत्र में सुरक्षित निवास कर पाते हैं। इनके नाराज होने पर उस क्षेत्र में निवास करना कठिन हो जाता है। 7वें नंबर पर आते हैं इष्ट देवता। इष्ट देवता एक परिवार में हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं। जो जिसको पूजता है, मानता है, वो उसके इष्ट देवता बनते हैं। अनेक देवी देवता की पूजा नहीं की जाती, एक ही देवी देवता की शरण में रहना उचित होता है। अनेक बार सपने, ध्यान आदि में हमारे इष्ट हमें दर्शन देके उन्हें पूजने का संकेत प्रदान करते हैं। नहीं तो आप तय करें आपको कौन सी देवी या देवता अच्छे लगते हैं। इस जीवन भर के लिए आप उनके चरण पकड़ लें। हिंदू धर्म में 5 देवताओं का प्राविधान है। इन्हें पंच देवता कहते हैं। यही सभी के मूल हैं: गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा। जो ब्रह्मा के अनुसार बने वह कहलाए ब्राह्मण, जो विष्णु के अनुसार बने वह बने वैष्णव, जो शिव के अधीन चले वह बने शैव, जो दुर्गा यानी शक्ति के पूजा में गए वह बने शाक्य। बाकी गणेश को हर किसी को पूजना ही है, ये आद्य पूज्य माने जाते हैं। फिर उन्हीं में ही कई विभाजन हुआ। वैष्णव में भी कोई राम को पूजा, कोई कृष्ण को पूजा, तो कोई परशुराम को। विष्णु जी के कई अवतार बने। कौन किसी को इष्ट के रूप में पूजने लगा। शक्ति के भी कई स्वरूप हैं। 10 महाविद्या, नव दुर्गा, 3 प्रमुख देवियां। शिव जी के भी कई अवतार बने। कोई भैरव को पूजा तो कोई अघोरी बन गया। मूल में वही 5 देवता ही हैं। आपको जिन देवता में रुचि है आप उन्हें पूज सकते हैं। हमेशा इष्ट का ही साधना जाप तप करनी चाहिए। दीक्षा शिक्षा लेके 24 घंटे उन्हीं का ही मानसिक जाप करते रहना चाहिए। इष्ट मंत्र ही साधक का सबसे शक्तिशाली मंत्र होता है। 8वें नंबर पर आते हैं अपने साथ मौजूद कुछ दूसरी शक्तियां। गुरु, कुलदेवी, कुलदेव, पितृदेवता, स्थान देवता, इष्ट देवता हर किसी के साथ होते ही हैं। इनके अलावा भी हमारे साथ कुछ शक्तियां चलती है।
आपने जिन देवी देवताओं की साधना कर रखे हैं उनके कोई गण या दूत भी आपके साथ चलते हैं और आपकी सुरक्षा करते रहते हैं। आपने अगर पूर्व में या पिछले जन्मों में कुछ शक्तियों की सिद्धि की होती है वे भी आपके साथ होते हैं। आपके पूर्वजों ने अगर कोई साधना आदि करके वैसे वचन लिए थे तो वे सब शक्तियां भी आपके साथ होते हैं। तो ये थी कुछ जरूरी जानकारी जो हर साधक को पता होना चाहिए। दीक्षा के बाद इन चीजों की जानकारी हर किसी के लिए मैंने सार्वजनिक कर दिया है। एक ही वीडियो में सभी देवा देवियों के बारे में बता पाना कठिन है। ओवरऑल मैंने मूल देवताओं के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है। किसी का कुछ डाउट रह गया हो तो आप व्हाट्सएप कर प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आपको पूजा पाठ के बेसिक जानकारी के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ह्रीं ॐ नमः शिवाय। ह्रीं ॐ नमः शिवाय। ह्रीं ॐ नमः शिवाय।